स्वागत। तो आपने जब प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी तो आपकी पार्टी और आपका पहला रिएक्शन क्या था? वाकई में एनर्जी क्राइसिस तो है ही, पर एक बात तो है कि इस देश में डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि आप लोग पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, आप विदेश न जाएं, झाजी आप सोना ना खरीदें और आप घर से काम करें। तो आपको उनको मशवरे में कोई कमी नजर आती है? आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें। मैंने प्रधानमंत्री जी को बात को मानते हुए कल से मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी में चलूंगा। बिल्कुल मानूंगा उनकी बात। जहां से मैं विधायक हूं, अभी बैलगाड़ी मैंने अभी देखने लग गया हूं, वहां पे चलूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं मिश्रा जी, जब दृष्टि में दोष होता है तो ऐसे विकल्पों की तलाश नहीं की जाती है जिस प्रकार से भारत की सरकार विकल्पों की तलाश कर रही है। मुझे लगता है कि 1965 के युद्ध में इतनी गंभीर स्थिति थी जब चाइना के साथ युद्ध में, तब प्रधानमंत्री को या उस समय की तत्कालीन सरकार को कहना पड़ा था हमें एक वक्त का अनाज बचाना पड़ेगा। क्या भारत उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? क्या हमें ये देश को बताना नहीं चाहिए? और मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर के, जिला अध्यक्ष से लेकर के, प्रदेश पदाधिकारी से लेकर के, राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के, सारे एमएलसी, सारे एमपी, सारे मिनिस्टर्स को ये तो बताना चाहिए और ये श्वेत पत्र जैसे आलोक भाई ने कहा है जारी करना चाहिए कि उनके पास कितना गोल्ड है। पहले भारत सरकार ये सुनिश्चित करे उसके पदाधिकारियों के पास, उसके अपने सिंपैथाइजर के पास, उनके सहानुभूति रखने के पास कितना गोल्ड है। हम प्रधानमंत्री की बात मान लेंगे। और वैसे भी देश में गरीब आदमी कितना कहां सोना खरीदता है, उसके लिए तो सवाल अभी रोजी रोटी का पैदा हो गया है। जब आप चुनाव के जस्ट अगले दिन पर कॉमर्शियल सिलेंडर को बढ़ा देते हैं, पूरे देश के अंदर चर्चा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। और मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जैसा कि संजय सिंह जी ने अपने बड़े विस्तार से कहा, हर विषय को देशभक्ति से आप जोड़ रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आम आदमी पार्टी से विधायक हूं, मैं कई वर्ष भाजपा में रहा हूं, तो मैं भाजपा के कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, वहीं से आए हैं आप? ओके, तभी सुनील साजन कंफ्यूज हो गए थे। मैं भाजपा में कई बार विधायक रहा हूं, भाजपा से नहीं बिल्कुल ठीक है सर, विधायक हुआ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं, पहले ये लोग तो श्वेत पत्र जारी करें। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आपने मुझे कहा भाई देश के लोगों से अपील है, तो ठीक है कल से हम बैलगाड़ी पर चलेंगे। तो आपके सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर मैं देखता हूं, धनंजय सिंह जैसे हमारे पूर्व सांसद हैं, एक ही नंबर की 18 गाड़ी पर चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। सोनभद्र और अयोध्या में मैंने उनको देखा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी हूं आम आदमी पार्टी का। मैं देखता हूं वहां पर जो है आपके लोग कितनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करें आपके लोग जिस प्रकार से लग्जरियस लाइफ हमारे मंत्री, सांसदों और विधायकों का भौकाल देख के आप दिल्ली के विधायक जलन रखते हैं। हाँ रखते हैं ना। हमें लगता है कि हम उस दौर में भाजपा में थे जब चना खा करके भाजपा और एबीवीपी को मजबूत करते थे। जब देखा ये तो सर, जब स्वर्णिम काल आया आप दूसरी जगह चले गए, गलती आपकी है। काशीराम राणा की नहीं हुई, ये बीएस येदियुरप्पा की नहीं हुई, डॉक्टर श्रीरामालू की नहीं हुई, ये बाबूलाल मरांडी की नहीं हुई, ये मदनलाल खुराना की नहीं हुई। तो ये देश में ऐसा संकट हमारे साथ तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, सरकार की ये जो अपील आई है यह एक गंभीर संकट का संकेत है, जो हमें चुनाव हुए नहीं मिला। मुझे लगता है कि देश के लोगों को इस पर बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए, विशेषज्ञों को पैनी नजर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अनाज वगैरह, दवाइयां वगैरह भर करके अब घर में रख लेना चाहिए। यह सरकार का फेलियर से लड़ने का वक्त भारत के नागरिकों का आ गया है। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय